40 साल का मैं दारू पीता था, बहुत कमज़ोर हो गया था। मुझे सैलानी लेके जाने के बाद से शिफा हो गया। मेरे को ऐसा बना के बिठा दिए। हज़रत सैलानी बाबा की करामतें बेशुमार हैं कि सबसे बड़ी करामत ये है कि वो एक जंगल में बसेरा किए, उनके पीर व मुर्शिद हज़रत खैरुद्दीन मुजर्रद सरकार के हुक्म पर। तो वहाँ सबसे बड़ी करामत ये कि वहाँ उनके पास बाघ, शेर, चीते सब ऐसे रहते थे जैसे बिल्ली जैसा हमारे घरों में रहा करती थी। वो सब उनकी बात को जानते थे और उनको आप खिलाते पिलाते थे, और जैसा बच्चों को हम खिलाते हैं वैसा वो शेरों को भी खिलाया करते थे। इसके अलावा आपकी करामतों में हम ये नहीं बता सकते कि ये करामत वो करामत, इतनी करामतें हैं कि वहाँ कोई जाता है तो करामतों की लिस्ट है। वैसे ही हमारे मोइन भाई जो यहाँ दरबार सैलानी चला रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मोइन भाई का भी मामला ऐसा ही था। आप खुद सुनाते हैं कि मैं बहुत बीमार हो गया था और बीमारी में लाइलाज हो गया था, मुझे वहाँ ले जाया गया तो वहाँ से मुझे शिफा मिली, और उसी वक्त से उन्होंने ये इरादा भी कर लिया कि जैसा मुझे यहाँ शिफा मिली है मैं सैलानी दरबार भी यहाँ मैं चलाऊँगा। तो बहरहाल आस्ताने पे शिफा पाए और यहाँ आके उनके आस्ताने का फैज़ यहाँ बैठकर ये बांटना शुरू कर दिए हैं, और यहाँ ख़ुद भी इतनी करामतें हो रही हैं, लोग आ रहे हैं यहाँ फैज़याब हो रहे हैं। जादू टोना करनी धरनी के पेशेंट, जिन और परियों के पेशेंट और बहुत सारे ऐसे जिस्मानी पेशेंट यहाँ आके शिफा पा रहे हैं। उर्फ़ सैलानी बाबा रहमतुल्लाह अलैह के सालाना फातिहा के ज़िमन में जमा हुए हैं। तकरीबन 20 लाख का मजमा सैलानी बाबा रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में हाजिर होता है। कर लिए उसका जादू पूरा ठंडा हो जाता, तो वो सैलानी है। और ये कैसा होता, और भी वलियाँ हैं, हर वली की एक शान है, हर वली को अल्लाह ने एक मकाम दिया है, और हम क्या अंदर लगा सकते। वली की बात तो वली समझ सकता, हम न विलायत को देखे न वली बने। वो मकाम तो बहुत ऊंचा बहुत आला मकाम है। अब सिर्फ इजलास करना, उनसे मोहब्बत करना, अपनी परेशानी को उनके सामने रख देना, अल्लाह के हुक्म से उन्हें हमारी परेशानी को दूर करते। एक बात याद रखो, हर उसका प्रॉब्लम यहाँ आना पड़ता, उन्हें अल्लाह से कर देता। यहाँ आया तो वो वली देखते, यहाँ इन्हें आया तब आता, उन्हें अल्लाह के प्रोग्राम से आता। अल्लाह में तफक्करून वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फी यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमान। आज हम यहाँ हज़रत हाजी अब्दुर्रहमान उर्फ़ सैलानी बाबा रहमतुल्लाह अलैह के सालाना फातिहा के ज़िमन में जमा हुए हैं। अभी अभी आपका उर्स शरीफ हुआ है और अब यहाँ उसकी फातिहा का एहतमाम किया गया है, और लाखों लोग उर्स सैलानी में हाज़िर होते हैं। तकरीबन 20 लाख का मजमा सैलानी बाबा रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में हाज़िर होता है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब वहाँ आते हैं, और हज़रत हाजी अब्दुर्रहमान सैलानी बाबा रहमतुल्लाह अलैह रूहानियत के बेताज बादशाह बनाए गए हैं, और वहाँ जिन, शयातीन, भूत, परियों और इस तरीक़े से जादू टोना करनी धरनी सारे किस्म के जो अमराज जिनको होते हैं वो वहाँ आते हैं, और सैलानी बाबा रहमतुल्लाह अलैह के फैज़ से वो शिफा पा के जाते हैं। वैसे ही उनके तमाम दरबार में यही हाथ, सारे दरबार दुनिया में जहाँ भी आपके दरबार चलाए जाते हैं सैलानी दरबार, वहाँ भी उसी तरीक़े का फैज़ जारी रहता है जो फैज़ सैलानी बाबा के आस्ताने पर हुआ करता है। तो बहरहाल आज हम सब खुश हैं इस ज़िमन में कि आज आपका उर्स यहाँ मनाया जा रहा है गुलबर्गा में, और गुलबर्गा में आपका यहाँ दरबार है,
और इस दरबार के तहत यहाँ पर आज लोगों को खाना भी खिलाया जा रहा है और यहाँ एक जलसा भी हुआ है। औलिया अल्लाह की फजीलत यहाँ बयान की गई है। सैलानी बाबा का तज़किरा यहाँ किया गया है। इस मजमे में भी हिंदू मुसलमान सब मौजूद रहे और एक जहती का सबूत दिए। यह आस्ताने सूफिया के औलिया अल्लाह के यही तो दर्स देते हैं कि यहाँ आने वाला इंसान को पहचानता है और इंसानियत के लिए काम आता है। और यह औलिया अल्लाह का और ख़ास तौर पर सैलानी बाबा का फैज़ान यही है कि वहाँ हिंदू मुसलमान सब आते हैं और सब शिफा पा के जाते हैं। बस ये है कि जो इनसे वालेहाना मोहब्बत करते हैं, इनके मर्तबों को जानकर इन पर यकीन रखते हैं, अल्लाह ताला उनकी मुरादों को पूरा फरमाता है। व सल्लल्लाहु ताला वसल्लम अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही सय्यिदिना मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत सैलानी बाबा की करामतें बेशुमार हैं कि सबसे बड़ी करामत ये है कि वो एक जंगल में बसेरा किए उनके पीर व मुर्शिद हज़रत खैरुद्दीन मुजर्रद सरकार के हुक्म पर। तो वहाँ सबसे बड़ी करामत ये कि वहाँ उनके पास बाघ, शेर, चीते सब ऐसे रहते थे जैसे बिल्ली जैसा हमारे घरों में रहा करती थी। वो सब उनकी बात को जानते थे और उनको आप खिलाते पिलाते थे और जैसा बच्चों को हम खिलाते हैं वैसा वो शेरों को भी खिलाया करते थे। इसके अलावा आपकी करामतों में हम ये नहीं बता सकते कि ये करामत वो करामत, इतनी करामतें हैं कि वहाँ कोई जाता है तो करामतों की लिस्ट है। वैसे ही हमारे मोइन भाई जो यहाँ दरबार सैलानी चला रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मोइन भाई का भी मामला ऐसा ही था। आप खुद सुनाते हैं कि मैं बहुत बीमार हो गया था और बीमारी में लाइलाज हो गया था, मुझे वहाँ ले जाया गया तो वहाँ से मुझे शिफ़ा मिली और उसी वक्त से उन्होंने ये इरादा भी कर लिया कि जैसा मुझे यहाँ शिफ़ा मिली है मैं सैलानी दरबार भी यहाँ मैं चलाऊँगा। तो बहरहाल आस्ताने पे शिफ़ा पाए और यहाँ आके उनके आस्ताने का फैज़ यहाँ बैठकर ये बांटना शुरू कर दिए हैं और यहाँ ख़ुद भी इतनी करामतें हो रही हैं, लोग आ रहे हैं यहाँ फैज़याब हो रहे हैं। जादू टोना करनी धरनी के पेशेंट, जिन और परियों के पेशेंट और बहुत सारे ऐसे जिस्मानी पेशेंट यहाँ आके शिफा पा रहे हैं। अभी अभी सैलानी बाबा के बारे में जो ज़िक्र मौलाना तनवीर साहब अशरफी जो बयान किए थे, कोई भी परेशान है अगर तो गुलबर्गे में जो भी सैलानी की ज़ियारत करना चाहते हैं गुलबर्गे में उनके लिए सहूलत है। हर अमास को हम जाते हैं यहाँ से, जो भी परेशान है हमारे साथ आके रुजू हो जाएगी, हम लेके जाएंगे। आपको क्या हुआ था? मैं 40 साल तक दारू पिया, 40 साल का मैं दारू पीता था, बहुत कमज़ोर हो गया था। मुझे सैलानी लेके जाने के बाद से शिफा हो गया, मेरे को ऐसा बना के बिठा दिया और मेरे तरफ से लोगों को फैज़ हो रहा है। कमज़ोरी हो गई थी पूरी, मरते मरते बच गया मैं। हाँ सब हुआ था, सब था, असरात भी थे, सब थे, सब वहाँ जाने से ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद मुझे ऐसा बना के बिठा दिया है। अब मेरी तरफ से लोगों को फैज़ हो रहा है। मैं तो कुछ करने वाला नहीं, करने वाले सब सैलानी बाबा हैं, खाली मैं उनके लिए रास्ता बता रहा हूँ। ये मिल्लत नगर इनामदार स्विमिंग पूल के पास उनका शिफा खाना बोल के है और यहाँ पे बगैर पैसों के इलाज होता है, 1 रुपया भी नहीं लेते हम किसी से। यहाँ पे जादू टोना, कहीं भी दवाखाने जाके थक गए हैं, कहीं भी इलाज नहीं हो रहा, हाथा पाँव का दर्द नहीं जा रहा, पैर टेढ़े हैं किसी के, ये सब फैज़ हो रहा है यहाँ पे।